जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अंग्रेज़ी सीखने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और सेंटेंस बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, आपको क्या चीज़ें आनी चाहिए। तो इन चीज़ों को आप जानिए। जब आप इन चीज़ों को जानेंगे तो आपका अंग्रेज़ी सीखने का जो तरीका है वो और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा, है ना। तो देखिए, बातें कम और काम ज़्यादा। मैं हूँ अजीम खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ई टॉपर्स। अगर आप सीरियस हैं अंग्रेज़ी को लेकर तो आप हमारे वहाँ सीख सकते हैं सबसे आसान तरीका अंग्रेजी बोलने का। इसलिए बिना एक पल गंवाए सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। तो देखिए, जो हमारा सेंटेंस है ना, तो जो हमारा सेंटेंस बनता है उसके लिए ज़रूरी क्या चीज़ें हैं। पहली चीज़ स्क्रीन पर आ रही है, सब्जेक्ट। क्या ज़रूरी है? सब्जेक्ट। देखिए, मैं अभी आपको बताऊंगा सब्जेक्ट होता क्या है। उसके बाद सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आपको लिखनी होती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है ये भी अभी मैं आपको बताऊंगा और एक बार पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद में हमारी आ जाती है मेन वर्ब, ठीक। मेन वर्ब, ये वर्ब क्या होती है ये भी मैं भी आपको बताऊंगा। और उसके बाद में आ जाता है ऑब्जेक्ट। क्या आ जाता है? ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद में आता है एटसेट्रा। एटसेट्रा का मतलब हमारे सेंटेंस में जो चीज़ें बच जाती हैं उसको हम बोलते हैं एटसेट्रा, ठीक है। तो मेन चीज़ें सेंटेंस बनाने के लिए जो ज़रूरी है वो आपका सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है और ऑब्जेक्ट। तो इन चीज़ों को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जो लोग अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं उनके लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। आप हमारा वीडियो देख रहे हैं और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। आप हमारा वीडियो देख रहे हैं इसलिए आप सब्जेक्ट हो गए। जो भी इंसान, जानवर या कोई इंसेक्ट या कोई और काम करता है, ठीक है, वही होता है सब्जेक्ट। आ रही बात समझ में? जैसे लड़के दौड़ रहे हैं, कौन दौड़ रहा है? लड़के, तो लड़के हो गए सब्जेक्ट, ठीक है। कुत्ता भौंक रहा है, कौन भौंक रहा है? कुत्ता, तो ये कुत्ता क्या हो गया? कुत्ता हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, कौन चहचहा रहा है? चिड़ियाँ, तो चिड़ियाँ हो गई हमारा सब्जेक्ट। मम्मी खाना बना रही हैं, ठीक है, तो मम्मी क्या हो गई? सब्जेक्ट। पापा आ रहे हैं, कौन आ रहा है? पापा, तो पापा हो गए सब्जेक्ट। यानी जो बंदा काम कर रहा है वही आपका है सब्जेक्ट, ठीक है। और आई, वी, दे, यू, ही, शी, ये भी आप नोट कर लीजिए। स्क्रीन पर आ रहा है आई, वी, दे, यू, ही, शी, ये भी हमारे क्या होते हैं? सब्जेक्ट होते हैं। आ रही बात समझ में यहाँ पर जो है। उसके बाद हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। अपने एक पहले वीडियो में मैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में बता चुका हूँ। तो हेल्पिंग वर्ब आप स्क्रीन पर आ रही, नोट कर लीजिए। इज़, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, डू, डिड, हैज़, हैव, हैड, ठीक है ना। यहाँ पर ये फिलहाल इतनी हेल्पिंग वर्ब रखिए, है ना। जब आप इतनी सीख जाएंगे तो बाकी आप अपने आप करने लगेंगे, है ना। देखिए, मैं ये नहीं चाहता कि आप ज़िंदगी भर मेरे वीडियो देखते रहें, है ना। आप सिर्फ मेरे 50 या 60 वीडियोज़ आप देख लीजिए, आपके अंदर खुद इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप खुद सेंटेंस बनाने लगेंगे, इंग्लिश बोलने लगेंगे, समझने लगेंगे और दूसरों को टीच करने लगेंगे, यानी कि दूसरों को पढ़ाने लगेंगे, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई। वर्ब के बाद में आपकी हेल्पिंग वर्ब के बाद में आती है आपकी मेन वर्ब। मेन वर्ब यानी कि सब्जेक्ट जो काम करता है वो होती है आपकी मेन वर्ब, ठीक है। जैसे कि मैं सब्जेक्ट हूँ, इस वक्त मैं क्या कर रहा हूँ? मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो पढ़ाना हो गया आपकी वर्ब। आप क्या कर रहे हैं? आप सब्जेक्ट हैं, आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? वॉच करना, देखना, ये हमारा हो गया वर्ब। यानी कि सब्जेक्ट जो भी काम करेगा, ठीक है। सब्जेक्ट अगर कपड़े धुल रहा है, ठीक है, तो कपड़े धोना हमारा क्या हो गया? ये हो गया वर्ब, ठीक है। और कुत्ता भौंक रहा है, तो कुत्ता हमारा सब्जेक्ट था, कुत्ता क्या कर रहा है? भौंक रहा है, तो भौंकना हो गया वर्ब, ठीक है। यहाँ पर जो है तो चिड़िया क्या कर रही हैं? चिड़िया चहचहा रही हैं, तो चहचहाना हो गया सब्जेक्ट, सॉरी, चहचहाना हो गया वर्ब। यानी कि सब्जेक्ट जो भी काम करता है, सब्जेक्ट क्या कर सकता है? अगर कोई लड़का है या लड़की है, ठीक है, सो सकता है, हंस सकता है, ठीक है, खा सकता है, पी सकता है, चल सकता है, बोल सकता है, कार चला सकता है, ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट जो भी काम करेगा वो हमारी हो जाएगी वर्ब। सुबह से लेकर शाम तक आप जो भी काम करते हो, हम कोई काम करते हैं, कोई जानवर कोई काम करता है, कोई बर्ड्स कोई काम करती है, ठीक है, तो ये क्या है हमारे? ये सब हमारे हैं वर्ब,
ठीक। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में हमारा आ जाता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट देखिए मैं आपको समझाऊंगा, जब इसके सेंटेंस लूँगा तब वो ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। फिलहाल इन 3 चीज़ों पर आप ध्यान दीजिए जो मैंने बताया है। सब्जेक्ट मैंने बताया आपको एक, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब बताई और फिर आपको वर्ब बताई। तो अभी तक जो मैंने सेंटेंस आप लोगों को पढ़ाए, ठीक है, तो उसमें मैंने मोस्टली जो यूज़ किया, सब्जेक्ट यूज़ किया, हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया और वर्ब यूज़ की, ठीक है। अब हम जो सेंटेंस लेंगे उसमें ऑब्जेक्ट का भी यूज़ करेंगे। बात समझ में आ रही है यहाँ पर? तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए।